ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। उल्हासनगरात किरकोळ वादातून ग्राहक आणि दुकानदार यांच्यात हाणामारी झाल्याची घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे। दुकान मालक ग्राहकाचा व्हिडिओ काढत असल्यानं दुकानदाराचाच फोन फोडून त्याला बेदम मारहाण केल्याची घटना घडली आहे। उल्हासनगरच्या कॅम्प 3 येथील रामायणनगर येथे अनिल तोतानी यांचे जनरल स्टोअर आहे। सकाळी 11:30च्या सुमारास रोहित भगवाने व त्याची पत्नी जया भगवाने हे त्याच्या मुलासह वस्तू खरेदी करण्यासाठी दुकानात आले। रोहित याने खरेदी केलेल्या वस्तूचा भाव न पटल्याने हा वाद झाला। या वादाचं रूपांतर हाणामारीत झालं। या संपूर्ण प्रकरणावर रोहित याने अनिलवर जातीवाचक शिवीगाळ केली। त्याला व त्याच्या पत्नीस दगडांनी मारहाण केल्याचा आरोप केलाय। तर या हाणामारीत दुकान मालक आणि अनिल यांच्या डोक्यात वीट मारल्यानं गंभीर दुखापत झाली आहे। तसेच या हाणामारीत अनिल याचा 40,000 रुपये किमतीचा फोन रोहित याने तोडलाय। मध्यस्थी करण्यासाठी आलेल्या वडिलांना ही मारहाण केल्याचं अनिलने सांगितलंय। मेरा नाम है रोहित भगवाने, रोहित सैमुअल भगवाने। क्या घटना हुई है? मेरे साथ में मारामारी हुई है। मेरे साथ में मेरी वाइफ थी, मेरा बेटा था और एक बाजू वाले का बच्चा था। मेरे बेटे की एज है 5 साल और छोटा जो बाजू वाला बच्चा था की एज है 1.5 साल। दुकान पे गए हम रामायण नगर में। तो रामायण नगर में मेरे बेटे ने स्कूल से आ रहे थे। मेरे बेटे ने बोला कि मुझे चीज़ चाहिए। ओटी सेक्शन से हम आ रहे थे तो रामायण नगर में इनकी दुकान पे चीज़ लेने रुके। तो इनसे चीज़ लेने के बाद इनसे मैंने पूछा कि इसका प्राइस क्या है चीज़ का। तो जो चीज़ का प्राइस था 5 रुपीज़, उसका बता रहे 10 रुपीज़। 5 रुपये जो चीज़ का प्राइस था उसका 10 रुपये बता रहे। तो मैंने बोला भाई ऐसा बड़ा चढ़ा के क्यों बता रहे हो भाव? जो भाव है आपका, जो हक का पैसा है वो ले हो। तो मुझे बोला तेरी औकात नहीं है। औकात नहीं है तो क्यों इधर आया दुकान पे लेने के लिए? फिर औकात वगैरह करने लगा। फिर मुझसे उल्टी सीधी बात करने लगा। फिर उधर एक लेडीज़ थी, उसने भी बोला जाने दो जाने दो। तो वो ज़बरदस्ती वीडियो बनाने लगा। तो फिर बाद में उसने वापस औकात की बात की कि भाई तेरी औकात नहीं है, तुम लोग साले झाड़ू मारने वाले लोग, भंगी लोग, तुम लोग की औकात नहीं है। बोले तो हमारे दुकान पे आए कैसे? बोले 5-10 रुपये की चीज़ खरीदने की औकात नहीं है तुम्हारे। उस बात पे लेके विवाद हुआ उसमें और मेरे में। उसके बाद उसके पिताजी भी आए, साथ में मेरी वाइफ थी। पिताजी आए, उसके पिताजी ने और उसने दोनों ने मिलके मुझे मारा और मेरे सर में ब्लॉक मारा है। मेरा सिटी स्कैन हुआ है, उसका रिपोर्ट शाम को आएगा। मेरी वाइफ को भी मार लगी। मेरी वाइफ एडमिट है भी और मैं भी अभी सेंट्रल हॉस्पिटल में हूँ, एडमिट हूँ। और पुलिस ने उसकी तरफ से ये लोग का नाम क्या है मारने वालों का? उस लड़के का नाम है अनिल, उसके पिता का नाम है जयराम। उसके पिता का नाम जयराम है। और इन लोगों ने मेरे साथ में जातिवादी भी किया है। मुझे जातिवादी का भी केस करना है इन पे। और पुलिस आपने कंप्लेंट की है? हाँ, प्रोसीजिंग चालू है। अभी मेरा मेडिकल हुआ है, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। मैं दुकान पे बैठा था, 10:30 बजे दुकान खुला था। 11:15 साढ़े 11 बजे एक आदमी, उनके साथ उसकी वाइफ और एक बच्चा आया। वो पहले भी 1-2 बार आ चुके हैं दुकान पे और वो जानबूझ के मेरे से अटकने की कोशिश करते हैं, पता नहीं क्यों। तो आज उन्होंने एक बॉल मांगा, मैंने उनको बॉल दिया। तो पूछा 5 रुपया दे के सीधा चलते जा रहा था। तो मैंने बोला भाई ये 10 रुपये का बॉल है, 5 रुपये का नहीं है। बोला नहीं तुम शहर को लूटता है, ऐसा करता है ऐसा। मैंने बोला सर आपको जहाँ से भी सस्ती चीज़ मिलती है आप भले वहीं से लीजिए, लेकिन हमारे पास जो है 10 रुपये का है। तो उसने सीधा गाली देना चालू किया। बोला सिंधी लोगों में तुमको बहुत चर्बी रहती है, बहुत सिंधी लोगों में बहुत होशियारी रहती है, बहुत पैसा कमा लिया तुम लोगों ने, तुमको छोड़ेगा नहीं, तुमको दिखाएगा मैं। उल्टा सीधा बात करना चालू किया। तो फिर मैंने क्या किया, मेरे दुकान पे सीसीटीवी वगैरह सब है, फुटेज भी है, लेकिन जो मैंने मोबाइल जो था ना वो ऑन करके, क्योंकि उसमें मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डिंग होता है, तो मैंने ऑन करके साइड में रख दिया क्योंकि वो बहुत गालियाँ दे रहा था। तो उसने जैसे ही देखा भाई मैंने मोबाइल ऑन किया है तो उसने और गालियाँ देना चालू किया और फिर मेरा मोबाइल जो है ज़ोर से बाहर पटक दिया। और मोबाइल पटकने के बाद जो है
एक सीसीटीवी फुटेज का जो काम चालू है पूरे शहर में, वहाँ पर एक बहुत बड़ा ईंट पड़ा हुआ था, जोर से ईंट मेरे सर पे मार दिया। मेरे सर से जो है पूरा जो है पानी के जैसा खून बह रहा था। और बाद में वो दूसरा पत्थर उठाने जा रहा था, तो जैसे ही वो दूसरा पत्थर उठाने जा रहा था मैंने उसके बाल पकड़ के रखे, क्योंकि वो बहुत हटा कटा था, मैं उसे नहीं भीड़ सकता करा। मैं बहुत कमज़ोर हूँ, क्योंकि मेरी हार्ट की भी दवाई चालू है, ठकवानी अंकल की, डॉक्टर ठकवानी अंकल की, मेरी बीपी की दवाई चालू है, तो मेरी बॉडी जो है पूरी शेक होती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए मैंने उसके बाल पकड़ के रखे। बाल पकड़ने के बाद उसकी जो वाइफ थी उसने पीछे से मेरे को गाली देना और मारना चालू किया। और ऐसा ये जो था ना 15-20 मिनट चला, आधा घंटा तक चला। बाद में मेरे बाजू में एक शॉप है, उन्होंने मेरे पापा को कॉल किया। कॉल करने के बाद मेरे पापा आए, मैं बीच में बचा रहे थे। और उसके बाद जो है पापा को भी वो लड़कों को हम लोग नहीं पहचानते। 2-3 बार दुकान पे आए हैं। फिर वो जो उनकी वाइफ थी उसने मेरे पापा को भी मारना चालू किया। और जब भी पुलिस आई मैंने उसको छोड़ा। फिर पुलिस इधर आने के बाद दोनों मेडिकल कराई मेरा। मेडिकल में मेरे को जो है ऊपर सर पे जो है 5 टाँके आए हैं और बहुत ब्लीडिंग हुआ है मेरे सर पे। मेरे को बहुत चक्कर आ रहे हैं। और मैंने वहाँ पर बताया भाई मेरे को जो है वो ये ट्रीटमेंट जो है वो बीपी वगैरह का जो है। हाँ, दुकान पे कितनी बार आए? वो पहले भी 1-2 बार आ चुके हैं और जानबूझ के अटकने का कोशिश करते हैं। पता नहीं क्यों करते हैं ऐसा, मुझे पता नहीं है। और कौन है वो, मुझे कहाँ रहते हैं वो भी नहीं पता है। मुझे फ़ोन आया हमारे बीजेपी व्यापारी सेल के मेंबर जयराम तोतानी का कि जयराम तोतानी जी का जनरल शॉप है रामायण नगर के बाहर, रामायण जनरल स्टोर के नाम से शॉप है। उसके शॉप पे कोई लड़का आके उसके बेटे के साथ मारपीट किया है और उसका बेटा एडमिट है, सेंट्रल हॉस्पिटल में एडमिट है और उसका सीटी स्कैन निकाला गया है, कुछ सीरियस मार लगी है। ये मुझे फ़ोन आया करीबन 2:15-2:30 बजे। तो मैं अपने टीम को फ़ोन किया और मेरे टीम के मेंबर जमा हो गए। हम सेंट्रल हॉस्पिटल गए तो सेंट्रल हॉस्पिटल में बताया कि FIR लिखवाने के लिए सेंट्रल पुलिस स्टेशन उसको भेजा गया है। तो हम अभी सेंट्रल पुलिस स्टेशन में आए। सेंट्रल पुलिस स्टेशन में आके बात की तो देखा कि भाई उसका स्टेटमेंट ले रहे हैं। एक लेडी PSI उसका स्टेटमेंट ले रही है। ये जो और मारपीट हुई वो कारण क्या था, क्या कारण है मारपीट का? वो उसके पिताजी ने मुझे बताया कि भाई वो एक कस्टमर आया अपनी औरत के साथ, अपने बेटे के लिए कुछ बॉल मांगा। तो उसने बॉल का जो भाव है बताया, भाई 10 रुपये का बॉल आता है। तो उसने बोला 10 रुपये का है, भाई 5 रुपये में लो, भाई तुम सिंधी व्यापारी लोग लूटते हो हमको। तो उसने बोला भाई हमारा रेट 10 ही रुपया ही है, आपको चाहिए तो कहीं से भी जाके लो। तो ये बोला तुम मेरे को ऐसा बोलता है, कहीं से भी जाके लो, हाँ तुमको दिखाता हूँ। तो ऐसा उसका कॉलर पकड़ के बाहर खींचा और बाहर से पत्थर उठा के उसके सर पे जोर से मारा। सर पे जोर से मार के और मारने लगा। तो ये दुकानदार ने, अनिल तोतानी नाम है लड़के का, वो अनिल तोतानी ने उसके बाल पकड़ के उसको पकड़ के रखा। व्यापारी पे बार-बार हमले होते हैं, इसके लिए आप शिकायत? हाँ, यही हमने अभी सीनियर PI से हमने मुलाकात की। हमने वही कहा कि व्यापारियों के ऊपर ये जो बार बार हमले होते हैं छोटी छोटी बातों पे, छोटे छोटे यंगस्टर्स जो है, यंग उम्र के लड़के दादागिरी आके करते हैं। कभी कोई व्यापारी से फ्री में चीज़ मांगते हैं, कोई व्यापारी से उधारी मांगते हैं ज़बरदस्ती, उधारी नहीं देने से उसके ऊपर अटैक होता है। ऐसे बहुत व्यापारियों के साथ हो चुका है, बहुत दुकानदारों के साथ हो चुका है। इस पर अंकुश लगना चाहिए। ये हमारी भाजपा व्यापारी सेल की डिमांड है कि ये बातों पे अंकुश लगना चाहिए कि ये जो आजकल के लड़के जो दुकानदारों से ज़बरदस्ती उधारी या फोकट में माल मांग के मतलब ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, ये बातों पे अंकुश लगने चाहिए। और ऐसे लड़के कौन है वो एक्चुअली पुलिस को भी पता है, तो पुलिस को वो हिसाब से उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि जैसे ये बातें रिपीट ना हो और ये बार बार व्यापारियों को तकलीफ नहीं हो। जिस पर आपने आरोप किए उसका भी कहना था कि वो बंदे ने उसको भी मारा। हाँ, अगर उसका कहना है, वो आरोपी जो है शातिर लग रहा है, वो जानबूझ के आके वो भी सेंट्रल हॉस्पिटल में पता चला कि भाई ये एडमिट हो रहा है, अभी उसको बोल रहा है कि उसको लगा तो फिर पुलिस जांच करेगी
और सीसीटीवी की फुटेज है। दुकानदार के पास जो मोबाइल था वो मोबाइल से भी वीडियो निकल रहा था, तो उसका मोबाइल तोड़ दिया। 40,000 रुपये का मोबाइल उसका तोड़ा गया है। और तो भी उसके दुकान में जो सीसीटीवी लगी है उसमें पूरी फुटेज कवर हुई है। वो सीसीटीवी फुटेज पुलिस स्टेशन में हम देने वाले हैं, उसके दुकान से डीवीआर से निकाल के। सीसीटीवी में पता चल जाएगा किसने क्या किया। आपने अपने बयान में भी बताया कि वो आरोपी ने आप सिंधी लोग लूटते हो ऐसा करके बोलने के बाद उसको मारा गया। उसके दुकानदार को ऐसा बोला। इस बात में आप कितनी सच्चाई मानते हो, क्योंकि शहर में आज तक सिंधी व्यापारी इतने सारे बाजार में व्यापार करते, ऐसे मामले अभी आपको क्या लगता है सामने आ रहे हैं? ऐसे मामले आपने कुछ ज़्यादा सुने नहीं है, एक आधा सुना है। आज भी ये सुना। अभी दुकानदार का कहना है कि उसने ऐसा कहा। हमको पता नहीं, हम जगह पे नहीं थे, हम आरोपी को पहचानते नहीं है। हमारा दुकानदार भी आरोपी को पहचानता नहीं है। या प्रकरणी मध्यवर्ती पोलीस ठाण्यात परस्पर विरोधी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे। निखिल चव्हाण, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।